कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मित्रों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर में मैप के क्वेश्चन जरूर आता है। 6 नंबर का मैप का क्वेश्चन आता है। एक नक्शा होता है, भारत का, यूरोप का नक्शा हो सकता है, मैप हो सकता है, उसको आपको भरना होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, कुछ आइडिया मैं आपको देता हूं। इनकी आप तैयारी करके जाइएगा, मैप भरने की प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो इसमें पहले यूनिट 1 से हम ले लेते हैं। आपकी पहली यूनिट में जो पार्ट है उनसे हम लेते हैं। पहला पार्ट है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इससे आपको नक्शे में क्या तैयार करना है, यूरोप के नक्शे पर फ्रांस को पहचान कर चिन्हित करना है। तो फ्रांस कहां आएगा ये आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आता है यूरोप के नक्शे पर बाल्कन क्षेत्र। ये बाल्कन क्षेत्र कहां है यूरोप के नक्शे में, इसको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 1871 में एकीकरण के बाद जर्मनी को पहचानना है और उसको चिन्हित करना है। इसी में आता है एकीकरण के बाद इटली, एकीकरण के बाद इटली को पहचानना है और इटली कहां है उसको दिखाना है। अब इसमें दूसरा पार्ट आता है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें नक्शा कौन सा आ सकता है, कुछ संभावनाएं, मतलब भारत के नक्शे पर दांडी मार्च 1930 का मार्ग चिन्हित करना है। दांडी मार्च का जो दांडी मार्च हुआ था इंडिया में, उसका रूट कहां से निकला था उसको चिन्हित करना। अगला प्रश्न आ सकता है अमृतसर को पहचानना है, चिन्हित करना है। जैसे पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, उस जगह का, तो अमृतसर को पहचानना है और उसको चिन्हित करना है मैप में। अगला प्रश्न आता है कि चंपारण, बिहार को चिन्हित करना है। बिहार, चंपारण, चंपारण दिखाना है उसमें, जहां गांधी जी ने नील आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न आ सकता है गांधी जी ने नील आंदोलन कहां शुरू किया था, तो चंपारण बिहार आप उसको कर। नेक्स्ट आपको लाहौर को पहचान के चिन्हित करना है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, लाहौर कहां पे है, जहां पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन के मुख्य केंद्र को आप मैप में चिन्हित करना आना चाहिए, बंगाल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि। थर्ड चैप्टर में चलते हैं, वैश्विक दुनिया का निर्माण। इसमें आपको सिल्क रूट, रेशम मार्ग को पहचान के चिन्हित करना है, सिल्क रूट। फिर आपको अटलांटिक दास व्यापार मार्ग को चिन्हित करना है। फिर आपको न्यूयॉर्क को पहचान के चिन्हित करना है। अगला हमारा पाठ आता है औद्योगिकरण का युग। इसमें मैनचेस्टर इंग्लैंड को पहचान के चिन्हित करना है। आपको पता होना चाहिए कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास कहां पर हैं, उनको चिन्हित करना है। आपका जमशेदपुर को चिन्हित करना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वहां पर है, तो जमशेदपुर, इसको पता होना चाहिए जमशेदपुर कहां है। सुएज नहर, इसको आप पहचानना है। तो मित्रों, यूनिट सेकंड में सबसे पहले पार्ट आता है एग्रीकल्चर। इसमें आपको भारत के मानचित्र पर गेहूं उत्पादक 2 प्रमुख राज्यों को चिन्हित करना है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश को चिन्हित कर सकते हैं, उसको लोकेशन उसकी आपको दिखानी है। भारत में 2 क्षेत्र छायांकित करें जहां चावल मुख्य फसल के रूप में होता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, आसाम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वो आपको चिन्हित करने हैं। पेपर में चिन्ह दिए होते हैं, कुछ स्थानों को गोला लगा के दिखाना होता है, कुछ को त्रिभुज बना के, कुछ को वर्गाकार, इस तरह से कुछ चिन्ह बने होंगे, उन चिन्हों से ही इसको चिन्हित करना है। तो 2 राज्यों को चिन्हित करें जहां वाणिज्यिक खेती अधिक होती है, तो जैसे कि आपका पंजाब और हरियाणा में। 2 क्षेत्रों को चिन्हित करना है जहां कृषि सुधारों के उत्पादन बढ़ा है, तो मैप में आपको पंजाब, हरियाणा दिखा सकते हैं। चाय और कॉफी के 2 प्रमुख उत्पादक राज्यों को चिन्हित करना है, जिसमें आसाम, कर्नाटक वगैरह आप दिखा सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर इसमें आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन में आपको मैप में क्या दिखाने को आ सकता है, मतलब ये प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा मतलब। तो भारत के 2 प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य चिन्हित करने हैं, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़। आपको भारत के हर राज्य का पता होना चाहिए कौन कहां पे है, तभी आप इसको कर पाओगे। 2 लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों को चिन्हित करना है, जैसे कि ओडिशा, झारखंड। भारत के 2 प्रमुख तेल क्षेत्रों को चिन्हित करना है, मुंबई हाई और डिगबोई। ध्यान रखना जो डिगबोई कहां पर है, आसाम में है, तो आसाम आपको ध्यान देना, आसाम कहां पे लोकेट है।
दो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चिन्हित करना है, जैसे कि आपका तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, तारापुर, और कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। दो जल विद्युत परियोजनाओं को चिन्हित करना है, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध और जैसे टिहरी डैम आप उत्तराखंड में इसको दिखा सकते हैं। मैप को भरने की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, वैसे आपने कर ली होगी, फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। तो भारत के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन और आपका ये दूसरा वाला आ गया, तो इस तरह से जो भी आपको देख लेना, जो आपको पता हो वो आपको भरना है। अब आपका दो कृषि आधारित उद्योग चिन्हित करना है, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी और कपड़ा कॉटन वगैरह। तो शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में मुंबई अहमदाबाद में, तो इनको आप वो दिखा सकते हैं मैप में, भारत के नक्शे में आपको दिखाना है। तो दो प्रमुख आईटी उद्योग केंद्र जैसे कि बेंगलोर हैदराबाद, और बेंगलोर और हैदराबाद दो हैं। फिर आता है आपका दो शहर जहां ऑटोमोबाइल उद्योग हैं, तो उसमें चेन्नई में है और पुणे में है। दो क्षेत्र जहां औद्योगिक प्रदूषण ज्यादा है, तो दिल्ली एनसीआर में और कानपुर में ज्यादा प्रदूषण है। यूनिट सेकंड में अगला चैप्टर हमारा आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आपको चिन्हित करना आना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से होकर जाते हैं, जैसे कि NH44 और NH27। दो प्रमुख रेलवे जंक्शन चिन्हित करना है, जैसे कि आपका मुगल सराय हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और इलाहाबाद प्रयागराज। बंदरगाहों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो दो प्रमुख बंदरगाह जैसे कि आपका मुंबई पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह के बारे में, कहाँ पे ये बंदरगाह है तो उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अगला जो है दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको चिन्हित करते हैं, जैसे कि दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दो राज्य जहां पर्यटन अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, जो एक तो आपका राजस्थान और एक हो गया आपका गोवा। तो मित्रों इन सबको भरने की प्रैक्टिस कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर बता दूं कि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको दांडी मार्च का मार्ग, अमृतसर जलियांवाला बाग, चंपारण नील आंदोलन, मैनचेस्टर और सुएज नहर तैयार करना है, जरूर तैयार करना है। गेहूं उत्पादक राज्य, चावल उत्पादक राज्य क्षेत्र और कोयला उत्पादक राज्य, इनके नाम याद होने चाहिए। लौह अयस्क क्षेत्र, मुंबई हाई तेल क्षेत्र, भाखड़ा नांगल परियोजना, आपका टिहरी डैम परियोजना, बेंगलुरु आईटी हब, चेन्नई ऑटोमोबाइल उद्योग, मुंबई बंदरगाह, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब आपको भरने आने चाहिए। इनके आने की संभावना अधिक होती है। तो मित्रों सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक यूनिट के जो संभावित प्रश्न हैं, जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे गए हैं, उनकी मैंने अलग अलग वीडियो बना दी है, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो वहीं पर आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, सर्च कीजिएगा, जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा कमेंट कीजिएगा। और आपके जो मैप वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं कि ये ज़्यादातर पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। परीक्षा के लिए बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।